अस्सलाम वालेकुम। गुजारिश है कि एक ऐसा मौजू जो कि बहुत आम है, इसके बहुत ज़्यादा मसाइल हमारी सोसाइटी में, माशरे में मौजूद हैं, तो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ ताकि कल कल को आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आप ये जो मुश्तरका जायदाद होती है, मतलब वालिद साहब के नाम पे घर है, अब ज़ाहिर है भाई बहन हैं, सारे इकट्ठे रह रहे हैं घर में, उसमें कोई एक आध भाई जो होता है या दो, या कोई अपना अपना वो कमा भी रहे होते हैं, और फिर बाद दफ़ा वो घर की तज़य्युन व आराइश में, घर की कोई तामीरात में या थोड़ा बहुत अपना हिस्सा डालते रहते हैं, बनाते रहते हैं, और एक वक्त गुजरता रहता है। तो जायदाद तो चूँकि वालिद के नाम पे होती है, तो एक सिलसिला चलता रहता है। तो जब वो वालिदैन में से जब वालिद की वफ़ात हो जाती है, तो वो चीज़ विरासत में चली जाती है भाई बहनों के, मतलब ज़ाहिर को जानी होती है बेवा को या भाई बहनों को। उस टाइम बाद कई दफ़ा ये इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं कि ये चूँकि मुश्तरका प्रॉपर्टी होती है, अब उस टाइम एक भाई कह रहा होता है कि नहीं जी मुझे ज़्यादा हिस्सा चाहिए, मैंने तो इसकी पहली मंजिल बनाई थी, मैंने इसके ऊपर एक कमरा बनाया था, मैंने कोई ममटी बनाई थी, या मैंने इसका सहन बनवाया था, या मैंने इसके अंदर ये काम करवाएं। बहुत सारे मसाइल जो आप भी समझ सकते हैं कि घर के अंदर मुश्तरका तौर पर इकट्ठे रहते हुए वालिद की ज़िंदगी में वो सारे के सारे पैसे लगा दिए गए। इन सब पैसों को जो वो लगाते हैं, जब वो वालिद हयात है और वालिद की ज़िंदगी में वो जितना भी पैसा लगता है उसके ऊपर, या उनकी वफ़ात के बाद भी अगर लगे, देखिए ये सारे का सारा तस्वर किया जाएगा कि ये उसने अपनी मर्जी से लगाया है, अपनी मर्जी से पैसे अखराजात किए हैं, अपनी मर्जी से तामीरात की हैं। इसकी कानून में किसी किस्म की कोई हैसियत नहीं है कि भाई आप ये कह सकें, क्लेम करें कि जी इसके अंदर जायदाद में से मेरा ज़्यादा हिस्सा है या कम है, चूँकि मैंने इसके ऊपर पैसे लगाए हैं। लिहाजा ये जितनी भी रकमें लगाते हैं, बेशुमार लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी मैंने इतने पैसे लगाए थे, मैंने ये किया था, मैंने वालिद को इतने पैसे दिए थे, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन की थी। तो भाई इसकी कोई कानूनी तौर पे कोई हैसियत नहीं है। आप जितने भी पैसे वो लगाएंगे वो आपको मिल नहीं सकेंगे, वो चीज़ विरासत में चली जाएगी और सबको अपना अपना शरई और कानूनी हिस्सा मिलेगा। अलबत्ता उसी सूरत में मुमकिनात में से हो सकता है कि अगर आप कोई फर्ज करें कि 1 लाख रुपया मकान पे लगा रहे हैं, अब जो सारे वारसान हैं अगर वो सारे लिख के दे दें कि हाँ ये जो 1 लाख रुपया है भाई हमारा जो है इस मकान के ऊपर लगा रहा है, तो ये 1 लाख रुपया जो है जब ये प्रॉपर्टी बेची जाएगी तो इसके शेयर में से इसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा, तो उस सूरत में तो वो क्लेम कर सकता है अपनी कोई ऐसी बात अगर तहरीरी हो। बाकी ये सब हवाई बातें हैं, आप जितना मर्जी पैसे उस पर लगा दें, जो कुछ मर्जी कर दें, लेकिन इसमें से आपको कभी भी अगर आप केस करेंगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, वो शरई तकसीम होगी, कानूनी। मुझे और दूसरी बात ये है, ये बताने का मकसद ये नहीं है कि कोई भाई बहन अगर इस हैसियत में और घर के हालात ख़राब हैं और वो उसको करना चाहता है तो उसे करना चाहिए, ये सदका नेकी भी है और एक अल्लाह भी राज़ी होता है। और अगर आपकी हैसियत में ऐसा कुछ है, मैं बताने का मकसद ये नहीं है कि अगर कोई भाई ऐसा हो वो सोचे नहीं जी मैं तो अबे जी की प्रॉपर्टी पे ये पैसे क्यों लगा दूं भाई, ये तो फिर सारा मुझे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप वो नेकी अगर कोई करना चाहते हैं तो ज़रूर कहें, कहीं मेरी बात सुनकर आप ऐसा ना समझें कि शायद मैं कोई इसको कह रहा हूँ कि आप ना लगाएं, ज़रूर लगाएं, लेकिन ये ज़हन में रखें कि ये चीज़ आपको वापस मिलनी नहीं। तो लिहाजा ये एक मालूमात थी जो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेशुमार मुकदमा इस हवाले से अदालतों में आए रहते हैं। तो लिहाजा ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके वालिद के नाम पे हो, आप उसकी मर्जी के बगैर या उनकी मर्जी जैसे भी जितने मर्जी पैसे लगा दें, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो एक छोटी सी मालूमात थी जो आप तक पहुँचाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी और को भी फ़ायदा पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम।